ढेर के ढेर धर्म हुए और ढेर के ढेर धर्म पिताएं बनाए। तो बहुत बाप बनाना ये तो खराब बात हो गई है। अच्छा कर्म हुआ बुरा कर्म हुआ? बुरा कर्म हुआ। अब हमारा खून ही खराब हो गया। तो जिनका खून खराब हो गया वो तो खराब कर्म करेंगे। खराब कर्म करने वाले जो हैं वो फिर बहुत धन धान्य संपन्न कहाँ बनेंगे? खराब खून हुआ तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होती है तो धन संपत्ति भरपूर नहीं मिलती है। देखो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होके चले जाते हैं अरब देश में, वहां कुछ पैदाइश होती है? वहां धन धान्य पैदाइश होती है? नहीं। वहां तो रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ पैदाइश नहीं। इतने भूखड़े बन जाते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, यहां लूट लपाट करके खाते हैं, चोरी चकारी और डकैती करके खाते हैं। तो एक भगवान के बच्चे बने कि अनेकों को बाप बनाया है? उन्होंने अनेकों को बाप बना लिया। तो बहुधान धन धान्य संपन्न नहीं बन सकते। कौन बनेगा बहुधन धन धान्य संपन्न है? एक बाप बनाने वाला बहुधन धन संपन्न बनेगा। बढ़िया है, इस गांव का नाम बहुधन पड़ गया है। बहुधन धान संपन्न से बदल करके क्या पड़ गया है? बदल करके फिर बहुधन। बोधन, बोधन का मतलब जिनको बोध है। बोध माने ज्ञान है। किसका ज्ञान है? ईश्वर बाप का ज्ञान है। जिसको अपने बाप का ही ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी अच्छा तो नहीं माना जाएगा। क्या? जिसको अपने बाप का ज्ञान नहीं है और सारी दुनिया का ज्ञान है, कोई पूछे किसके बच्चे हो तो अपनी अम्मा का नाम बताएगा, बाप का नाम बताएगा ही नहीं। तो पूछने वाला समझ जाएगा ये रंडी पुत्र है। तो खराब खून हो गया ना। और बाबा टाइटैनिक ओशन में टाइटैनिक डूब गई अटलांटिक ओशन में। हाँ, उसका रहस्य क्या है? कब डूब गई? डूब गए ना कब? मैंने हिस्ट्री में कभी आया, कभी डूब गया? डूब गए बोल के आए। हाँ, मैगजीन में आए। हाँ? पेपर में आए। कब आया? वो दिन का बात बाबा। डूब गए गाँव, गाँव डूब गए। हाँ देखो बोल आओ ना। जहाज डूब गया। कोई बड़ा जहाज बनाया। हाँ। वो जहाज भी है, इतने बड़े बड़े जहाज बनाते हैं जैसे लगता है कोई शहर बसा हुआ है बहुत बड़ा। क्या उसमें लाखों लोग रह जाए, इतना बड़ा बड़ा जहाज बनाते हैं और समुद्र के अंदर दौड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं। किसी जहाज का नाम रखा क्या? टाइटैनिक। हाँ, उस जहाज का नाम रखा टाइटैनिक। वो डूब गया। अरे तुम कितना भी टाइट बनाओ, मनुष्य की बनाई हुई चीज तो भस्म ही होगी, विनाश ही होगी। आज नहीं तो कल विनाश हो जाएगी है। जब इस सारी ही सृष्टि का विनाश होता है तो मनुष्य की बनाई हुई चीज का विनाश नहीं होगा। और बकासुर का भी भीम खत्म कर दिया है कि कथा है कहानी। बकासुर ने भीम को खत्म कर दिया? भीम नहीं, भीम ने बकासुर को मारा। ये कहानी है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो बकासुर माने फालतू बक बक करने वाला, झूठी बातें बोलने वाले को कहा जाता है बकासुर। बक माने बगुला। बगुला क्या करता है? बगुला एक टांग से खड़ा हो जाएगा है। लोग देखेंगे अरे ये तो बड़ा भारी तपस्वी है,
खूब तपस्या करता है, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखो तो जैसे ही मरी हुई मछली आएगी फटाक से गप करके फिर एक टाप पे खड़ा हो जाए। उसको बगुला कहा जाता है। ऐसे बगुले जो होते हैं, जिनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, जिनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, वो आत्माएं बगुले कही जाती है। जैसा जब आया वैसा अपना भेष बना लिया, वैसा ही उन्होंने अपना अन्न दोष की परवाह नहीं करते, संग दोष की भी परवाह नहीं करते। जब जैसा आया तब तैसा अपने को मोड़ लिया। अवसरवादी हैं, तो ऐसे अवसरवादी झूठ बोलते रहते हैं। और जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी पोल पट्टी जो समझ जाता है वो समझ लेता है ये बकबक करता है फालतू की, इसकी बकबस के कुछ लेना देना नहीं, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। ऐसे बकासुरों को भीमसेन खलास कर देता है। राकसपेटा उसका नाम है, राकसपेटा बोल के नाम भी है बाबा गांव का। अच्छा, हाँ, राक्षस बेटा, राक्षस को मार दिया ना। हाँ जी, राक्षस का पेट है क्या? नाम भी पड़ा, काम भी नहीं है गांव का नाम। भीम ने बकासुर मारा, ठीक है। और बाबा भोजन में एडवांस का सेवा नहीं हुआ? नहीं हुआ बाबा, सेवा नहीं हो रही है। क्या? अरे आदि में सेवा नहीं हो रही, मध्य में नहीं हो रही, तो अंत में हो जाएगी। है जब बोध पैदा होगा, जब बोध होगा, बच्चा अबोध होता है। बच्चा जब अबोध होता है तो उसको ज्ञान नहीं है। आखिर अभी अबोध है तो बड़ा होके बोध आएगा कि नहीं आएगा? तो बोध हो जाएगा। है तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। ढेर सारे निकलेंगे। और बाबा पुरानी दुनिया के विनाश में प्रकृति में क्या क्या चेंजेस होते रहेंगे? पंचभूतों में क्या चेंजेस? प्रकृति तमो प्रधान होती जाएगी। तमो प्रधानता में क्या चेंजेस होते हैं? जो सतो प्रधान चीज होती है सुखदायी होती है, तमो प्रधान होती है तो दुखदायी होती जाती है। पहले नदियों में थोड़ी बाढ़ आती थी, सतयुग त्रेता में। द्वापर कलयुग शुरू हुआ, नदियों में बाढ़ आने लगी। कितने बोड़ गांव हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। नहीं तो नदियों में तो लोग स्नान करके कितने शीतलता अनुभव करते हैं। है नदियों से कितनी सिंचाई होती है खेतों की, कितनी पैदाइश होती है। तो नदियां जो सुखदायी हैं वही नदियां दुखदायी बन जाती हैं। नदियां भी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति के 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है। मनुष्य सृष्टि इसको कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में जब ज्यादा तमो प्रधानता बढ़ेगी तो विनाश होगा। बाबा एक जगह बैठ के बाबा को याद करने में और काम करते चलते फिरते याद करने में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब चारों ओर दुनिया में विनाश होगा तो लोग हमें एक जगह बैठने देंगे। और हमने एक जगह बैठ के याद करने की प्रैक्टिस की तो याद की यात्रा में हम फेल हो जाएंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बैठ के याद कर किया होगा तो आंखें बंद करके याद किया होगा। चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद किया होगा तो आंखें खोल के याद किया होगा। तो आंखें खोल करके याद करने में और ज्यादा फायदा है। आंख बंद करके याद करना कि कोई देखने में ना आ जाए, ये तो कायरता हो गई। क्या क्या कायरता हुई कि आंखें खुली हैं और हमने किसी को देख लिया तो बस हो गया सत्यानाश। तो ये कायरता हो गई। नहीं, थाली सामने परसी हुई हो और फिर भी ना कोई खाए तब कहेंगे त्याग किया। क्या
त्याग किसे कहेंगे? इंद्रियां जो हैं सालिम हो, इंद्रियां शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होते हुए भी अपने विषय का भोग न करें, तो कहेंगे इंद्रियां शक्तिशाली। इंद्रियों में ताकत ही नहीं है, फिर कह रहे हैं हमने तो भोगों को जीत लिया, हम तो अभोक्ता हो गए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी। 10 साल कोई कैद में रहे, फिर बाहर निकल के कहे हमने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो ये सच्ची बात है? ये तो झूठी बात हो गई, ऐसी फालतू डिंग मारने वाली बात हो गई। असलियत ये है कि इंद्रियां जो हैं वो काम करें, हम कार्य व्यवहार में रत रहें, लेकिन बुद्धि दूसरी जगह लगा दें। जैसे रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, कारखाने में जा रहा है, अब उसकी दिल लगी हुई है किसी लड़की के साथ, रास्ता जा रहा है तेजी से, आंखें खुली हुई हैं, वो अपनी महबूबा को याद कर रहा है, सामने से ढेर सारे लोग निकलते चले जा रहे हैं। बाद में उससे कोई पूछे तुम्हारे आंखों के सामने में से कौन कौन निकल गया, तो मुझे कुछ याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि मन दूसरी तरफ था, इसलिए आंखों ने खुले होते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। ये स्टेज इंद्रियों की बनानी है, ये अकेली आंख की बात नहीं है। क्या सभी इंद्रियों की यही स्टेज बनानी है कि इंद्रियां कर्म करें, लेकिन कर्म का फल न भुगते। वो तब होगा जब मन परमात्मा की याद में ऐसा लगा हुआ हो कि एक शिव बाबा दूसरा में कोई याद आए। तब हम विजयी हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी आकर्षण हमको खींच नहीं सकेगा। और बाबा, ओ सूर्य किरणें आते हैं सुबह बाबा, सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें, हाँ, तो अपने वातावरण के ऊपर एक ओजोन का पर्दा लगा ऐसे बोलते हैं ना। वातावरण के ऊपर नहीं लगा, आकाश में आकाश के ऊपर एक ओजोन परत है। हाँ। वो ओजोन परत फट रही है, हाँ। गर्मी की वजह से। वो वेद की बात क्या है बाबा? हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही जो शिव बाबा है वो सूर्य है। क्या? वो ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य जो है वो इस समय इस सृष्टि पर आया हुआ है। क्या? जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है, चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है विकारों की। विकारों की गर्मी बढ़ने से और मनुष्यों के अंदर क्रोध काम ये बढ़ने से संसार का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। और जितना ज्यादा वातावरण प्रदूषित होता जाएगा वैसे ही वैसे आसमान का जो ऊंचाई है, ऊंची स्टेज, वो ऊंची स्टेज में सूराख हो जाता है। अब जहां सूराख हुआ वहां से वो सूर्य की किरणें सीधी आके गिरेंगी। वो सीधी जो किरणें हैं वो अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है। यहाँ भी ऐसे ही है। ज्ञान सूर्य जो है ना वो इस समय खूब तेज ज्ञान की किरणें फेंक रहा है। और ज्ञान की किरणें जब जितनी ज्यादा तीव्र होती जा रही हैं उतना ही आदमी के अंदर दुनिया में विकार भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विकारों के बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो वातावरण जो है इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि अब वो ज्ञान की किरणों को सीधे सही तरीके से ग्रहण ही नहीं कर सकता, उल्टा ही उठाता है। तो बीमारियां बढ़ रही, मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही। आखिरी में ऐसा हो जाएगा कि चारों तरफ बुद्धि भ्रष्ट होने से
विकृतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अति हो जाएगी। इसको कहते हैं बाबा गॉडरेज का ताला। गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें, और उसका ताला। अरे भगवान की किरणें जो है वो ताला लगाना चाहिए, या भगवान की ज्ञान की किरणें ताला खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है फिर? ताला लग जाता है। भगवान के ज्ञान को जब मिसयूज करते हैं तो फिर ताला लगता है बुद्धि को। सारी ज्ञान की बातों को उल्टा उल्टा उठाते हैं। बोधन के बाहर से कौन कौन आया है? 1 2 3 4 5 6 7 सब बाहर से ही आए। बोधन के अंदर कौन है? आप अकेले? सीन भाई, माँ, हाँ? चंद्रमा माता, पांच है, पांच है। आप एक चंद्रमा माता, चंद्रमा माता, तीन भैया, 6 लोग बैठे। बस 3 आत्माएं बोधन से हैं। पांच बाबा, 5 है बाबा। चंद्रमा चंद्र चेला हो गया ना? 5 हाँ, आप तो हैं ही हैं। अच्छा, मैं इसी साल आई बाबा, हाँ? इसी साल आई यहाँ। उनका रैतनर के है राइतनर की ये साल में यहाँ का यहाँ पर आए पीछे अच्छा। आए। और बाहर के गांव से कौन कौन से गांव से आए? मुचकुंदा। मुचकुंदा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 35-60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। तो फिर क्या 7 दिन में एक बार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं? हैदराबाद में जाते हैं। हैदराबाद में जाना होता है? नीलंगा जाते हैं। हाँ, नीलंगा जाते हैं। नीलंगा में जाते हैं। हाँ। हैदराबाद जाते हैं। हाँ, ये लड़का पूना में रहता है। हाँ, ये पूना में है। हाँ, दौंड को आता है। दौंड सेंटर। दौंड में आता है। दौंड में आता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ गीता पाठशाला में कभी कभी आना होता है? एक महीने में संगठन करते हैं ना बाबा, संगठन करते हैं। हाँ? एक महीने कुछ संगठन करते हैं। महीने में एक बार संगठन होता है? हाँ। अच्छा अच्छा। और निजाम। निजामाबाद? अच्छा, निजामाबाद तो 1.5 घंटे, 1 घंटे का रास्ता है। एक आधा घंटा भी घंटे नहीं, का। आधा घंटा। निजामाबाद में कोई गीता पाठशाला नहीं खुली अभी तक एडवांस में? हाँ? सेवा केंद्र सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र तो ब्रह्मा कुमारियों का है। नहीं एडवांस है बाबा। हरिवम मुंबई का चल रहा है ना, हरिवम हरिवम्बई। भाई नहीं, हरिवम मुंबई का बहन है। अच्छा, गीता पाठशाला चल रही है? चल रही। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं? और रोज रोज कितने आते हैं वहाँ? 3 लोग? 5 है। 5 है। 5 है। निजामाबाद में 5 लोगों का क्लास चल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। यहाँ तो बाबा दूर दूर है, माता दूर है, माता भी दूर है, वो माता भी दूर है। मैं बाद में कभी कभी आते, रोजाना सुबह शाम क्लास करते। कभी बोधन की संख्या ज्यादा थी? नहीं, नहीं थी? 5 थी। हैं? एक ही था पहले, अच्छा बाद में 5 हो गए। अच्छा। राइतनर से। अच्छा, वो कितनी दूर है यहाँ से? बासवाड़ा पहले 1 घंटा 1.5 घंटा कितने रहेगा। घंटे का रास्ता है? 35 किलोमीटर। अच्छा है बाबा, गीता पाठशाला। गीता पाठशाला बना दी? अरे 10 साल से। हैं? 10 साल से। 10 साल। बीके की? विकी के पहले था, बाद में एडवांस हो गए ना। एडवांस बना दी है? नहीं, राइतनर वाले बाबा, राइतनर अच्छा। वाले। 99 में बीके करवाए। हैं? नहीं नहीं, बीके की थी। अच्छा, अभी 10 साल से 2000 से एडवांस। एडवांस गीता पाठशाला हो गई। अच्छा, 10 साल हो गए। 5 आ रहे थे बाबा यहाँ पे, 5 आ रहे थे राइतनर में भी। तो मेरे को पक्का बना दिए बाबा 2 साल के बाद पहले। अच्छा अच्छा। अभी कामारेड्डी का है ना बाबा, कामारेड्डी का नहीं चलता है, 1 2 3 लोग आता है हमेशा, लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अभी उधर कामारेड्डी में नया संगठन, नया गीता 2-3 इकट्ठे हो जाओ कहीं भी, किसी भी घर में, कभी आपके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी यहाँ। अभी कामारेड्डी में खोल दिया गीता पाठशाला। अच्छा नया अच्छा। नया
यहाँ से निकलते वहाँ पे बीके वाला है क्या बाबा कामारेड्डी में? हाँ। ज्यादा है बीके वाले। बीके वाला ज्यादा है। तो उनको बाकी एडवांस वाला 3 लोग तो बीकी वाले सुनते हैं कि भाग जाते हैं? एक दो लोग हैं? दो लोग आते करते बाबा, 2 लोग आते करते। 1-2 लोग आने लगे हैं। अच्छा अच्छा। एडवांस और एडवांस वाला भी 3 लोग आता है। हाँ। అడ్వాన్స్ వాళ్ళు బట్టి చేసినారు పడిపోయారు. बाकी कभी स्वरूपा बहन है, उनका बहन है विजय माता। हाँ। तो पहले बट्टी करके आया, बाद में गिर गया। अच्छा अच्छा। कमर गिर गया। క్లాస్ వెళ్తలేదని हाँ, క్లాస్ ठीक है। बाबा मैं भी पहले गीता लाइटनगर में गीता पास में जाता है। हाँ, अभी हैदराबाद में है मैं, अभी आप हैदराबाद। बालनगर में है। अच्छा, अभी कहाँ थे? अभी है बालनगर से अभी जाए। हैदराबाद से आए। हैदराबाद से इधर आ गए। और काम है ना, काम के लिए आया। काम के लिए आया तो यहाँ पता चला कि बाबा बहन है। अच्छा ये माता जी का बहन है। है? ये माता जी का बहन है। अच्छा अच्छा। इनका गांव है तो यहाँ नजदीक है। पहले मैं भी इधर गीता पास बोधन में भी रहता है, बीच बीच में। हाँ, अभी ठीक है। पूरा हैदराबाद में रहता है, बालनगर में। ठीक वहाँ भी सुबह शाम को क्लास चलता है। శక్తి బాగుంది ठीक है। బాలనగర్ में శక్తి तो बोधन को नजदीक है सालूर। लोग पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं लोग कि जब विनाश होगा तो 80 कोस के बीच में एक ही दीपक जलेगा। क्या? 80 कोस के दायरे में एक ही दीपक जगेगा। 80 कोस माने 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर के दायरे में एक ही दीपक जगेगा। तो देखने में आ रहा है कि 76 के बाद सब मरे पड़े हैं ब्रह्म भगवान। क्या कहते हैं? भगवान भगवान भगवान, लेकिन कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं। फिर उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताओ कहाँ है, तो जानते ही तो मुर्दे होके चल रहे हैं या जिंदा हैं? मर गए, 76 से ही मरे हुए हैं सब। 70 किलोमीटर में कहीं एक आत्मा निकलती है ज्ञान में, एडवांस में, जो ये समझती है कि भगवान कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, किस मुकर्रर रथ में है, कब कार्य पूरा होगा, कब तक नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बनाने वाली मुख्य मूर्तियां कौन कौन हैं। जिन 3 मूर्तियों की यादगार में हमारा झंडा ऊंचा किया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे, वो तो दुनिया वाले कह देते हैं कपड़े का झंडा विश्व विजय कैसे करेगा। ये तो शरीर रूपी वस्त्र हैं, शरीर रूपी कपड़े हैं। 3 तरह के कपड़े हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। तो जानते हैं क्या 70 किलोमीटर के दायरे में एक आत्मा इस बात को जानती है कि वो 3 कपड़ों का झंडा कौन सी आत्मा है। ब्रह्मा के रूप में कौन सी प्रत्यक्ष होगी, विष्णु के रूप में कौन आत्मा प्रत्यक्ष होगी, शंकर के रूप में कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होगी। कौन सी 3 आत्माएं हैं जो सारे विश्व के ऊपर परचम फैलाएंगी। और पहले बीके था या गुड़वाड़ा से आया एक माता, ट्रांसफर हो गया इधर, उनका रीगल इंजीनियर था। आके तो इधर बीके का सेंटर नहीं तो निजामाबाद गए हैं। निजामाबाद जाने के बाद नीला दादी के पास गए तो नीला दादी बोले निजामाबाद में है बोल के, निजामाबाद जाके उनको बुला के यहाँ रख दिया, गीता पाठशाला खोल दिया बीके का। खोलने के बाद बाद में एक दिन हमारा किराया था, मैं जब सामने से जा रहे, बारिश पड़ रहे, घर से सामने आके खड़े रहे। एक आदमी बात करो, खड़े रहे तो आ जाओ घर को अंदर बैठो, बारिश पड़ रही, किधर जा रहे बोल के मैं बोली थी।
बोले तो हम गीता पाठशाला को जा रहे हैं, मुरली सुनने को जा रहे हैं। मुरली 2 टाइम नहीं सुने तो हमको समझ में नहीं पाते, इसलिए जा रहे हैं। गीता पाठशाला है क्या है बोले, मैं बोली थी हाँ आ जाओ बोल के बोले। हमारा ननद थे घर में, उनका बहन, तो आज अमावस्या है क्यों वो जाते बोल के बोले। कब जाना, कब सुबह होता, कब जाना बोल के दिल वैसा लग रहा हमको। दूसरा दिन चले गए थे, जब से शुरू हो गया। अच्छा, समझ लिया। समझ लिया, बंद ना किया। अच्छा। एडवांस का मालूम पड़ा माउंट आबू आने के बाद। पहले से मालूम था 84 में, बाद में 93 में मालूम, 93 में मालूम, 94 में, 95 में बाबा के पास आया, कंप्लीट भर्ती करके आया। अच्छा। एक ही था, बाबा हमको हिंदी तो नहीं आता, कैसा बाबा हमको कैसा करना बोल के वही दिल में वही चाहता था। कैसे इतना बात भी नहीं आता था जब हिंदी। बाद में सीन भाई माता आ गया और उन्होंने निकाल दिया बीके, बाद में रखा और निकाल दिया बीके। ऐसा कर रहे हैं। अब टीचर पूरा बीमारी हो गए, किडनी फेल हो गए, कहते कोमा, बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, महावीर हॉस्पिटल में है। में पड़े हुए अभी? हाँ, हैदराबाद में है, महावीर हॉस्पिटल में है, निजामाबाद का टीचर। बाद में ब्रह्मा कुमारियों को पता चला होगा तो उन्होंने बद्दुआ दे दी अच्छी तरह से। एक बार आ गया, एक बार आया इधर घर के आके, क्या चल रहा है अब, कैसा चल रहा है, हमको जेल को पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा बोल रहे। अरे तीनों भाई को जेल में डाल देते। अच्छा, डाल जाओ, मैं आऊंगी, कैसा डालते हैं वैसा ऐसा बोले। तो हमारा युगल भी था, कुछ भी नहीं बोला। हम तो क्यों वो डालते, क्या झूठ क्या काम किया, कहीं को वो डालते, बाबा का है ना, ऐसा मैं बोले तो तुरंत चले गए। उन लोगों का धमकी देना है बाबा, धमकी दे के डराना जीते वाला। बाबा कहते हैं राम की सेना है। बंदर क्या करता है, हाथी जाता है उसको भी घोड़े मार। अब वो हाथी थोड़ा सा बंदर क्या घुड़कू ही मारेगा उसको। बाबा हिंदी तो बात करते थे मगर लिखना अच्छा आना ना, हमको नहीं आ रहा अभी तक पूरा। क्या बात है कि हमको वही तो दिल में आ रहा है। चल, अंत में माउंट आबू सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबको हिंदी आ जाएगी। सोसाइटी मूव करने से हिंदी आती है। क्रिश्चियंस की सोसाइटी में बैठेंगे तो अंग्रेजी बोलना अपने आप आ जाएगी। मुसलमानों की सोसाइटी में बैठेंगे तो उर्दू बोलना अपने आप आ जाएगी। ऐसे 2-4 साल फरुखाबाद में रहे हो, दिल्ली रहे हो, हिंदी अरे दिल्ली छोड़ो, फरुखाबाद छोड़ो, हैदराबाद में आ जाके रहे हो, हैदराबाद सेंट्रल में हिंदी आ जाएगी। इनको बोलने नहीं आ रहे, बोलने नहीं आ आता, बोलने को नहीं आता, लिखती बोलने को नहीं आता, लिखने का आता बाबा, सबको बोलते बाबा, बात करने को क्लास में सबको बोलते, क्लास जो है सब अच्छा बोलते, मगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको उनको आ रहा नहीं। पूछो बाबा से पूछो, उनको नहीं बोल रही। ओ